बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान 1999 से प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत यहाँ बीए एलएलबी और एलएलबी और एलएलएम की कक्षाएं प्रारंभ हुई जी। वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नैक A++ विश्वविद्यालय है जी। और हमारा संस्थान ऑल इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क में, नेशनल फ्रेमवर्क में अगर देखा जाए 38 और स्टेट फ्रेमवर्क में 6 छठा स्थान प्राप्त करता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान डिपार्टमेंट पूरे भारत में 38 रैंक पर है और उत्तर प्रदेश में 6ठी रैंक पर है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अगर मैं हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, अभी जो टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है, डिजिटल एज चल रही है, उसको लेके मैं स्टार्ट करूंगी कि हमारे पास अभी की आज की डेट में 5 स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जो बच्चों के एडवांस स्टडीज़ में डेफिनेटली वो हेल्प करता है। उसके अलावा मूड कोर्ट रूम है, सेमिनार हॉल है, लीगल एड रूम्स हैं, स्वीप से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। एंड इसका अगर मैं अपने करिकुलम एनरिचमेंट की भी अगर हम बात करें, हमारे पास 4 से 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बच्चों के एडवांसमेंट इन लॉ जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी मदद करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मोड कोड कर ही एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स कर है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करके एक सब्जेक्ट है, और प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का है। देखिए, अगर हम लीगल और नॉन लीगल दोनों फील्ड्स की बात करें तो मैं खुद एक एग्जांपल लीगल एड रूम का आपको दूंगी, जिसमें हम फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और वहाँ पर हम जो ऑलरेडी लॉ के जो शिक्षक हैं वही बैठ के, और जो भी बाहर से जिनको भी लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वो हम प्रोवाइड कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक अपनी तरफ से सुविधा है। बाकी मैं चाहूँगी कि हमारे और अध्यापक भी इसमें। हमारे डिपार्टमेंट में जैसे मैम ने बताया, इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ में ही कंप्यूटर लैब भी है, जिसमें नेट की सुविधा भी है। तो आप अगर कोई रिसर्च भी करना चाह रहा है, जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे यहाँ, तो अगर वो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में रैगिंग जो है वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट में कैमरेज लगाए गए हैं जिनमें माइक भी लगा हुआ है। अगर आप कोई बोल भी रहे हैं, आप कोई ऐसा कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी बातों से ही किसी को हैरेस करने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो वो भी सर के पास उसका पूरा कंट्रोल है, सर उसको ऑब्जर्व करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये फैसिलिटीज भी हमारे डिपार्टमेंट में है। वेलफेयर के काम भी हम लोग इंस्टीट्यूट करता है फ्री लीगल एड के माध्यम से, और हमारे यहाँ विभाग में क्लासेस में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो जो एंटी रैगिंग सेल है हमारा, वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में ऑब्जर्वेशन करता रहता है, और क्लास के अंदर जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही डिसिप्लिन मैनर्स में रहते हैं। क्योंकि अब तो हम लोग कैमरा जो लग गया है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एंटी रैगिंग के काम करे या डिसिप्लिन में ना रहे। और हमारे यहाँ जो HOD साहब है, कोऑर्डिनेटर साहब है, इनका जो बहुत ही योगदान रहा है कि हर कैमरे जो हर कमरे में लगे हैं और हर जगह लगे हैं, यहाँ तक कि पार्किंग तक में भी ऑब्जर्वेशन होता है। तो अब किसी भी बाहरी आउटसाइडर की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई भी गलत घटना को वो कारित करे। हमारे डिपार्टमेंट बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के द्वारा समय समय पे लीगल एड कैंप्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि गांव में जाके हम लोग स्टूडेंट्स को, गांव वालों को एजुकेट करते हैं अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे, कुछ विषयों पे, जो हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं और उनको परामर्श देते हैं, जो कि लीगल एड कैंप का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट में तो स्टूडेंट्स को थाना विजिट कराते हैं, कोर्ट विजिट कराया जाता है, और डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको दी जाती हैं, जिससे कि उनका पूर्ण विकास किया जा सके और वह अपने करियर में सक्सेसफुल वकील और जजेस बनने की हमारे डिपार्टमेंट में पूरा प्रयास किया जाता है। नमस्कार। अभी अपर्णा मैम ने बताया है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट टाइम पे कोर्ट विजिट भी करते हैं, थाना विजिट करते हैं, जेल विजिट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, कोर्ट विजिट के दौरान कोर्ट में जो प्रोसेस कैसे होती है, क्या तरीका है न्याय मिलने का,
कोर्ट में कार्य कैसे होता है, तो ये सब विजिट के दौरान बच्चे सीखते हैं। और जेल में विजिट करके कि जेल में कैसे प्रशासन कार्य कर रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और हमारे यहाँ साथ में अपने डिपार्टमेंट में टाइम पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और वर्कशॉप टाइम पे होते हैं। तो उसमें कल्चर से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बच्चों का ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो अपना एक मेंटली, फिजिकली और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल हर तरीके से वो डेवलप होता है। मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी है। कानून बहुत बार बनते हैं, लेकिन कानून इतना सफल क्यों नहीं होते? एक यक्ष प्रश्न बार बार प्रकट होता है। धार्मिक मुद्दों को आप टच करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। जल्लीकट्टू एक खेल है आंध्र प्रदेश का, जिसमें इंसान क्या करता है, सांड से लड़ता है। उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, कई बार लोग मर गए। अब समस्या यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कहा बिल्कुल, ये हमारा क्या है, रिलीजियस अफेयर्स है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कानून निकला कहाँ से है? कानून निकला कहाँ से? कानून निकलता है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथा, परंपराओं से। फोक वेज, मोर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, यहाँ से कानून निकलता है। और जो इनसे असंगत होते हैं वो कानून प्राय सफल नहीं होते। एक सर ने अभी विषय उठाया, बार बार आपने एक सवाल भी किया लिव इन रिलेशनशिप को लेके। सर ने कहा कि नहीं, ये व्यक्तिगत अधिकार है कि आप रहना चाहते या नहीं रहना चाहते। लेकिन अभी हाल में उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेके आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन उसको कहना कि आपको रेगुलेट करना होगा। उसमें प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी प्रावधान है कि भाई आप रह तो सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपके माता पिता की सहमति से आप रहेंगे। और जब अलग होंगे तो भी आप क्या करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराएंगे, आप अवेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि समाज से छिपा के आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। हमारे विभाग के, जैसा कि शिक्षकों ने बोला, उसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद माननीय कुलपति जी के निर्देशन में लगातार दिनों दिन प्रगति कर रहा है। और उन्हीं के लगातार प्रयास से सारे शिक्षक उनके साथ कार्य कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट NIRF में भी रैंक ले आने में प्रयासरत है और वर्तमान में IIRF द्वारा रैंकिंग हमें प्राप्त हो गई है। तो मेरी कोशिश रहेगी और विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति जी भी लगातार प्रयासरत हैं कि दिनों दिन हम वर्ड फ्रेमिंग में भी अपना स्थान ला सकें। Thank you.